गुजारिश करती हूँ कि जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। एजुकेशन के बारे में ध्यान देना है, बिल्कुल सही है। ड्रग्स की तरफ हमारे नौजवान जा रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं। कुछ डिप्रेशन है, मैं मानता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। क्या हिम्मत हारने वाली कौम है? नहीं। क्यों नहीं हारनी चाहिए? क्यों हमें हिम्मत है? क्योंकि हम अल्लाह के ऊपर भरोसा रखने वाली कौम है और अल्लाह की जात से अल्लाह ने फरमाया है कि आप कभी भी नाउम्मीद ना हो। अल्लाह की जात से कभी भी नाउम्मीद ना होइए। जब आप पर परेशानी आए, यह आपका इम्तहान है। आप उस इम्तहान में जो गन आ रही है, ये गन हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को नहीं दे रही। हमारे बच्चों को तबाह बर्बाद जो है अगर कोई कर रहा है तो हमारा पड़ोसी ये नौजवान कश्मीर के बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है, वो इतने बासलाहियत है कि चमन में हर तरह के रंग बू से बात बनती है। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम। यहाँ हम सबको नंबर 4 कि इलेक्शन जल्द होने चाहिए कि हमारा भी कोई मिनिस्टर आए जिसके आगे हम फरियाद कर सके कि इलेक्शन की तैयारी जल्दी हो। लोग इस वक्त बेसहारा, क्योंकि न माँ है न बाप है, बीच दरिया में लोग इस वक्त पड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द इलेक्शन की तैयारियां हो जाए ताकि हम भी किसी के आगे कुछ लेके जाएं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा एक लाफ्टर बॉर्डर है। खास ख्याल मैं अपने मिनिस्टर हज़रात से कहती हूँ कि खास ख्याल डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की तरफ किया जाए कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा हमारा बिछड़ा हुआ एक इलाका है, बेसहारा है। मैं आप लोगों से एक विनती रिक्वेस्ट करती हूँ, डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के ऑफिसर, कोई भी ऑफिसर हो, चाहे पुलिस हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, कोई भी हो, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ इस मंच पे कि हमारे साथ पुलिस सब लोग कोऑपरेट करते हैं। मैं मीडिया का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। उठो मेरे दुनिया के गरीबों को जगा दो, खाती उम्रों के दर्द दीवार को हिला। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच एक समाजी तंजीम है। ये एक ऐसी तंजीम है जो समाज के भला व बहबूद के लिए काम करने के लिए। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अपना वो कीमती टाइम निकाल के आप लोग हमारे बीच आए, हमारी बातें सुनी और हम लोगों ने भी आपको कुछ 2-3-4 बातें सुनाई। इसके साथ हम ये आज का प्रोग्राम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, आप देख रहे हैं आबादी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूं आपकी मेज़बान रुकैया हाशिम। आज हमारे साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के ऑल इंडिया कन्वीनर जुड़ चुके हैं मोहम्मद अफजल जी और उनके साथ हमारी वाइस कन्वीनर हैं मिस शहनाजा जी। तो आज हम इनसे बात करना चाहेंगे इस मुद्दे पर कि जो इनकी पार्टी है इसका असली एजेंडा क्या है। पहले तो खैर मकदम आपका मोहम्मद अफजल जी, आप हमसे शेयर करें कि आपके जो आज यहाँ आने का मकसद क्या था और आपकी पार्टी का एजेंडा क्या है। देखिए, हमारी पार्टी नहीं, हमारी तंजीम है। हमारी तंजीम जो है ये सिर्फ ये है कि हमारी कौम जो आज कहीं ना कहीं पसमानदगी की ज़िंदगी गुजार रही है उसको कैसे जो है इस देश की तरक्की के लिए उनको कैसे हम आगे लेके आएँ और उसके लिए डेवलपमेंट के जो केंद्र सरकार के जो प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो HRD मिनिस्ट्री से हैं, चाहे वो हमारी माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से हैं, वो सारे प्रोग्राम्स हम यहाँ लेके आए और उनको लाकर यहाँ के लोगों के फलाह बहबूद के लिए हम उनको आगे बढ़ाने के लिए उनके लिए काम करने के लिए हम लोग आए। हमारा मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह का गन कल्चर और जिस तरह की मंशियात जो नशाखोरी हमारे देश में बढ़ रही है, इसमें जम्मू कश्मीर में ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ज़रिए हमारे मुल्क में आई हुई है, इसको रुकना चाहिए और हमारे लोगों को अवेयर होना चाहिए कि ये उस पाकिस्तान को और जिसने हमारे देश के बहुत सारे हिस्सों को कब्ज़ा कर रखा है वो वापस देने उनको वापस देना चाहिए। इसके लिए भी हम लोग आए हैं कि ताकि हम लोग यहाँ पे पूरे अमन के साथ, जब पूरा अमन होगा तभी तरक्की आएगी तो हमारे बच्चों में, हमारे सबके चेहरों पे खुशहाली आएगी। ये हमारी ज़रूरत है।
और इसी को लेकर हम लोग लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं। और मुझे यकीन है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है और इस गवर्नमेंट से भी और अक़वाम मुत्तहिदा से भी मैं ये कहूँगा कि वो उससे भी यकीन है कि वो हमारे इस मंशा को कि हम जम्मू कश्मीर को मुत्तहिद देखना चाहते हैं और उस मुत्तहिद रखने के लिए हम लोग कोशा हैं और हमें वही हमारे तरक्की का एक राज है। और वो इंशाअल्लाह ताला यकीनन ये साल 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को और उसके बावजूद हम लोग अपने अब आज जम्मू कश्मीर का पूरा इस खत्ते को इकट्ठा नहीं कर सके। ये हमारे लिए दुख की बात है और हम सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहते हैं कि वो भी अपनी तारीफ से कोशिश करें और हमारा तंजीम भी कोशिश कर रही है। हम जहाँ जाके लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आइए हम सब मिलकर इस मुल्क को और इस खत्ते को एकजा करें और इकट्ठा करें। ये मुल्क हमारे जैसे हमारे साथी लोग कहते हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है और वो हम उसको एक ही रखना चाहते हैं। और उसी के ज़रिए हमारी जो हमारी कमज़ोरियाँ, जो हमारी गुर्बत है, हमारी जो तालीम ना होने की है, हमारी सेहत में जो कमियाँ हैं, ये इंशाअल्लाह ताला जब भी पूरी होंगी जब हम लोग अमन और शांति के साथ रहेंगे और हमारे लोग सब आपस में प्यार मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहें, इज्जती के साथ रहें। ये हमारा जी हमारे साथ है शहनाज जी भी। हम इनसे पूछना चाहेंगे कि जैसे वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं आजकल, लेकिन जहाँ तक मैं देख रही हूँ JNK में आजकल वुमेन एम्पावरमेंट का ऐसा कोई नज़रिया नहीं है। लोग भी ऐसा कह रहे हैं कि एज बीइंग ए वुमेन इतना मुश्किल हो जाता है घर से निकलना। आजकल के जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए JSS ने हालांकि सेंटर्स खोले, लेकिन कई दूर दराज इलाके ऐसे हैं जहां तक JSS नहीं पहुंच पाया। आप मुझे बताना चाहेंगे आपकी तंजीम इस बारे में क्या इकदाम उठा रही है? देखिए, जैसे मैंने बताया पहले भी कि हम लोग जो है सामाजिक तंजीम है, तो हमारा लेकिन हमारी पूरी कोशिश रहेगी। हम फर्स्ट टाइम कुपवाड़ा में, मेरा तो फर्स्ट टाइम है, मैंने यहाँ पर ख़वातीनों की परेशानियाँ सुनी और देखी हैं, लेकिन मैं ये पूरी कोशिश करूँगी कि यहाँ पर आपके यहाँ जो डिस्पेंसरीज़ हैं, जो मेरी ख़वातीनों को जो ज़रूरत है, यहाँ डिस्पेंसरीज़ हों, यहाँ पर सेल्फ़ हेल्प ग्रुप बनाए जाएँ, इनको काम से लगाया जाए। जो भी हमारी बहनें हैं जो पढ़ी लिखी हैं उनके लिए भी अब स्कूल खोले जाएँ। यहाँ पर जो पहले भी हमने यहाँ पर विद्यालय को एकल विद्यालय खोले हैं हमने जम्मू कश्मीर में, और यहाँ पर सिलाई सेंटर भी खोले हैं। कुपवाड़ा में भी खोले थे पहले, कंप्यूटर सेंटर भी यहाँ पर लगाए हैं, तो सिलाई सेंटर भी लगाए जाएंगे यहाँ पर। और इंशाल्लाह जो अपनी बहनों को भी जो हम कंप्यूटर सेंटर भी सिखाए, उनको कंप्यूटर भी सिखाएंगे और उनको एजुकेशन के लिए भी हम पूरा काम करेंगे। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ की जो ख़वातीन हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, जो भी हमने एक बात और है कि ये हमें अपनी प्रॉब्लम्स को लिख कर दें, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कहाँ कहाँ क्या परेशानियाँ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, हम उनको दूर करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। जी, जैसा कि आप जानते हैं मोहम्मद अफजल जी कि आजकल सिनेमाज, टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स खोले जा रहे हैं, यहाँ के कम्युनिटी स्कूल्स भी खोले जा रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि जो हमारा यूथ है, कॉलेज बंद है, हालांकि वैक्सीनेशन जहां तक हो रही है प्रॉपर ढंग से चल रही है, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे स्कूल्स और जो एजुकेशन सेक्टर है जो पीछे पड़ा हुआ है हर एक चीज़ में, हालांकि ट्रांसपोर्ट वाले हो वो भी अपनी कमाई कर रहे होते हैं, हालांकि कोई गवर्नमेंट मुलाजिम हो वो भी अपनी, लेकिन जो हमारी पढ़ाई छूट रही है इस कारण से कि लॉकडाउन था, कहीं हड़ताल होते हैं, कहीं इनकाउंटर चल रहा है, तो फिर भी हमारे ये स्कूल्स पीछे रह रहे हैं। आपको नहीं लगता हुकूमत को इस बारे में एक इकदाम उठाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि आज हुकूमत को इस बारे में मैं ये कहता हूँ, अपने गवर्नर साहब से कहता हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश करूँगा कि यहाँ के स्कूलों को जल्दी से जल्द खोलिए और यहाँ पर जो ऑनलाइन हमारी जो स्टडी वो हो रहा है उसमें भी क्या सही प्रॉपर हो रही है स्टडी, इसके लिए भी हम लोगों को सोचना चाहिए। और क्योंकि बच्चों की आज जो ज़िंदगी एक है और उसमें वो ख़त्म हो रही है उनकी, और यही टाइम है उनको सीखने का, समझने का, तालीम हासिल करने का। और अगर वो इस वक्त तालीम हासिल नहीं कर पाएंगे, एक कोरोना की वजह से अगर वो रुक रहा है, तो उसको किस तरीके से उसको मुकम्मल करा जाए, उनकी जिस तालीम में जो कमियां रह रही हैं उसको कैसे पूरा किया जाए, इसके लिए न सिर्फ गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस बारे में सोचना चाहिए और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी सोचना चाहिए, ताकि ये लोग जो है ना, हम इसको जो है बच्चों को जल्द से जल्द ये स्कूल खुले, कॉलेजेस खुले। मेरा ये मानना है इंशाअल्लाह ताला अगले महीने में ये स्कूल्स खुल जाएंगे अगर हालात सही रहे, और ज़रूर बच्चे जो
जो पटरी से उतर रहे हैं, जो इधर उधर भटक रहे हैं, वो बिल्कुल सही रास्ते पे आएंगे और काम सही होने शुरू हो जाएगा, मेरा ये मानना है। और एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के बिना ज़िंदगी नहीं है, और हम लोग भी इसीलिए सोच रहे हैं कि एजुकेशन को किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। तो ज़रूर इंशाल्लाह ये काम जल्द से जल्द पूरा होगा और स्कूल और कॉलेजेस जल्द से जल्द खुलेंगे। और मैं अल्लाह से भी दुआ करता हूँ कि वो ये बीमारी जो है जल्द से जल्द हमारे यहाँ से दूर कर दे, ताकि ये हमारा काम जो रुका हुआ है ये चालू हो जाए, इससे रवा और दमा हो जाए। जी, आखिर पर एक सवाल करना चाहूँगी कि जो आप देख रहे हो ड्रग्स की तरफ हमारा यूज़ ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि कश्मीर तो ज़्यादा ही है, हर दिन हम खबरें सुनते हैं कि यहाँ ये ड्रग्स पकड़े गए, इतने किलो के पकड़े गए। आप लास्ट में अपनी तंजीम के ज़रिए क्या बयान, मतलब क्या हमसे शेयर करना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे यहाँ की यूथ को? देखिए, मैं अपने यूथ से कहूँगा कि मैं उनसे मदबाना दरख्वास्त है, गुजारिश है कि मेरे बच्चों, ये ज़िंदगी अल्लाह ताला ने एक दफ़ा दी है हमें, और इस ज़िंदगी को ज़ाया मत करो अल्लाह के वास्ते। अगर देखिए, आप आदमी, हम पानी और खाना खा के ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सकते हैं, तो हम मंशियात या नशाखोरी के अंदर क्यों जा रहे हैं? उससे न सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार की भी ज़िंदगी तबाह करते हैं। तो इसलिए मैं अपने बच्चों से भी कहता हूँ और अपनी गवर्नमेंट से भी कहता हूँ कि जो ये सड़क पार से, जो कहते हैं उस पार से जो हमारी तरफ ये मंशियात और गन कल्चर आ रहा है, इसके लिए सख्त से सख्त इक़दाम करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, ताकि ये नशाखोरी की, देखिए पंजाब के अंदर हालात बुरी थे, अब वहाँ हालात सुधर रहे हैं, अब जम्मू कश्मीर में शुरू हो गए। तो इसलिए ये वाकई में कहीं ना कहीं हमारी कौम के लिए, हमारे लिए एक अलमिया है कि हमारे बच्चे इस तरफ जा रहे हैं, और मुझे यकीन है कि अब इसके ऊपर सरकार गौर करेगी और हमारे बच्चों को उसमें, अगर वो उन्होंने ड्रग की आदत हो गई है तो उससे दूर करने के लिए वो ज़रूर कोई ना कोई कैंप्स ऐसे लगाएंगे ताकि बच्चे मेन स्ट्रीम में वापस आए और मेन स्ट्रीम में आकर अपने मुल्क के लिए खिदमत करें। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ को कन्वीनर और कन्वीनर ऑल इंडिया मोहम्मद अफजल जी, जिन्होंने हमारे साथ बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ पर बात की जो कि ड्रग्स से रिलेटेड थी और एजुकेशन से रिलेटेड थी। इसके साथ मुझे रुकया हाशिम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।